ममता बनर्जी जिस प्रकार से दादागिरी की थी, जिस प्रकार से पूरी बंगाल पर कब्जा कर करके उन्होंने रखा था, उसका नतीजा सामने आ गया कि जब जो है चुनाव हारी तो उसके बाद उनके पार्टी के ही लोग जो है उनकी दादागिरी से जो त्रस्त थे, अब उनसे पिंड छुड़ाना चाह रहे हैं। कि जो दादागिरी थी उनकी, जो जिस प्रकार से वो चलाते थे, किसी का कुछ नहीं होता था, वहां लोकतंत्र नाम का कोई चीज था ही नहीं। मैंने कहा ना कि कुछ बचा नहीं है, टीएमसी के पास नहीं बचा है, कांग्रेस तो वहां समाप्त हो गई थी। सर एक सवाल, बंगाल से जो टीएमसी के बागी सांसद है अब एनडीए को समर्थन करने जा रही है, आप लोग का जो कुनबा है वो बढ़ेगा, तो क्या लग रहा है कि जो बिल पेंडिंग पड़ा हुआ है वो सारा पास हो पाएगा? देखिए, देश के तमाम लोगों का पूरी तरह से जो है सरकार के प्रति जो है कह सकते हैं कि सकारात्मक रुख रहा है। लोगों की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं जो है इस सरकार से ही रही है। सरकार काम कर रही है। ममता बनर्जी जिस प्रकार से दादागिरी की थी, जिस प्रकार से पूरी बंगाल पर कब्जा कर करके उन्होंने रखा था, प्रशासन को निरंकुश बना कर करके अपने एक व्यक्तिवादी तौर पे जो है काम कर रही थी, तो उसका नतीजा सामने आ गया कि जब जो है चुनाव हारी तो उसके बाद उनके पार्टी के ही लोग जो है उनकी दादागिरी से जो त्रस्त थे, अब उनसे पिंड छुड़ाना चाह रहे हैं। वो सब लोग भुक्तभोगी हैं, भले उनके साथ थे, उनके सांसद थे, उनके विधायक थे, लेकिन उनकी जो दादागिरी थी, उनकी जो जिस प्रकार से वो चलाते थे, किसी का कुछ नहीं होता था, वहां लोकतंत्र नाम का कोई चीज था ही नहीं। एक व्यक्ति जो है सब कुछ था, और उस व्यक्ति का जो है वो भतीजा अभिषेक बनर्जी वही सब कुछ करता था, जो है सारा चीज जो है था। अब उन दोनों की दादागिरी से परेशान अब लोग उनसे पिंड छुड़ाना चाह रहे हैं, इसलिए वो लोग जो है अलग होकर करके अलग जो है विलय किए हैं। एक नई पार्टी के त्रिपुरा की पार्टी है, उसके साथ जो है विलय किए हैं, और उन लोगों को लगता है कि देश हित में और देश की समस्याओं के समाधान के लिए जिस प्रकार से केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है, तो उस विकास के साथ, उस कार्य के साथ मुझे भी जुड़ना चाहिए। वो सब लोग विकास परक जो है व्यक्ति हैं, तो इसलिए जो है एनडीए के साथ समर्थन में वो सब जो है बातें कर रहे हैं। अच्छा, टीएमसी का जो अब एक खबर आ रहा है कि टीएमसी के जो प्रमुख है अभी ममता बनर्जी जी कांग्रेस में विलय करेंगे। कांग्रेस में बंगाल में जो प्रदेश अध्यक्ष है उनको मात्र 2000 वोट आता है, और टीएमसी से कांग्रेस में विलय करना, ये सर कैसा? कुछ मैंने कहा ना कि कुछ बचा नहीं है, टीएमसी के पास नहीं बचा है, कांग्रेस तो वहां समाप्त हो गई थी। अब जो है खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, अब अपने वजूद बचाने के लिए कांग्रेस का साथ विलय, अब पता नहीं जो है कहाँ विलय किसके साथ जो है जाएंगी। कांग्रेस के साथ जाएंगी, पता चल जाएगा। जो रहा था जितना है, इस चुनाव में तो कुछ विधायक जीत करके आए थे, सांसद 29 थे, अब जो है सारे सांसद उनसे पिंड छुड़ा रहे हैं, भाग रहे हैं। विधायक थे, विधायक भी भाग रहे हैं, तो जो बचा खुचा भी कुछ अगर है तो वो भी कांग्रेस के साथ जाने के बाद, कांग्रेस तो खुद खड़ी होने में कितने समय लग रहे हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं। राहुल गांधी के हाथ में नेतृत्व जो है उस कांग्रेस किया है, उनका पद कद बढ़ता जा रहा है और कांग्रेस सिमटती जा रही है, कांग्रेस छोटी होती जा रही है। तो उस राहुल और सोनिया के अधीन ममता जाएंगी तो उनका बचा खुचा भी जो है जो वजूद है वो भी समाप्त हो जाएगा। वो कहीं की नहीं रहेंगी, न घर का न घाट का। राजनीति को लोग मान रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी में अगर सीधी टक्कर है तो फिर बीजेपी 2029 में बंगाल में काफी अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। इसको किस तरह? कांग्रेस कहीं है ही नहीं बीजेपी के टक्कर में। कांग्रेस को खड़ा होने में अभी कई बरस लगेंगे, बरसों बरस संघर्ष करते रहे। उनका जो रफ्तार है आपने देखा है ना, कभी 44, कभी 54, इस बार 99 आ गए। तो उनका जो रफ्तार है, सत्ता में आने के लिए अभी 20-25 वर्षों तक संघर्ष करना पड़ेगा। और मोदी जी ने 2047 तक का जो है विजन भारत के सामने रख दिया है। भारत के लोग 2047 तक कहीं टस से मस नहीं होने वाले हैं। 2047 तक मोदी जी के नेतृत्व में ही आगे जो है एनडीए की सरकार ही केंद्र में रहने वाली है। इसलिए कांग्रेस के साथ, कांग्रेस के जो भी लोग जाएंगे वो जो है अपनी मिट्टी पलीद ही करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और हमारे साथ बात की है और जो प्रदेश प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल। पूरी बातचीत को आप किस तरह से देखते हैं कमेंट करके बताइए। बाकी जागृति टाइम्स से अंकित कुमार की रिपोर्ट, पटना।